नरेंद्र मोदी का आज असम का दौरा। कई प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे उद्घाटन। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का विमान इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरेगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पुडुचेरी का दौरा। जहां बूथ विजय अभियान की करेंगे शुरुआत। नगर निगम मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बिजनेस समिट में सीएम नायब सिंह सैनी ने की है पीएम मोदी से मुलाकात। कई विषयों को लेकर चर्चा। अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में आम आदमी पार्टी। ट्रेड डील को लेकर यूपी में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। सभी जिला मुख्यालयों पर कल होगा प्रोटेस्ट। राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुलवामा हमले की आज 7वीं बरसी। शहीद जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। दिल्ली के बेगमपुर में मेन होल में गिरा एक व्यक्ति। वक्त रहते लोगों ने व्यक्ति की बचाई जान। 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन बेसुध। नवीन बिहार सेक्टर 32 का पूरा मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गौ सेवा और पूजा अर्चना। नवनिर्मित ब्लॉक भवन और गेट का भी करेंगे लोकार्पण। यूपी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी है मंजूरी। 1 अप्रैल से लगभग 5 रुपए बढ़ेंगे देसी शराब के दाम। जहां शहरी क्षेत्र में दुकानों का घटेगा देसी शराब का कोटा। फुटकर दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से होगा। साथ ही सहारनपुर में नाच गाने को लेकर मौलाना का बड़ा बयान। गौरी इसहाक बोले ये इस्लामी तालीम के खिलाफ है। तहजीब और जिम्मेदार रवैये से होती है कौम की पहचान। बजट में आने के बाद रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो रही हैं हाईटेक। जिला अस्पताल में शुरू हो रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जहां अस्पताल में अलग अलग जगहों पर लगाई गई है 3 मशीनें। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्ट्रक थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य हुए गिरफ्तार। प्रति व्यक्ति से 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की करते थे रकम वसूली। हरदोई के शाहबाद से दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। खेत पर काम करने गई एक महिला की निर्मम हत्या। गेहूं के खेत में सिर कुचली हालत में मिला शव। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से महिला की हुई मौत। पति घायल। गौरीगंज थाना क्षेत्र के हनुमान तिराहे के पास हुआ हादसा। सुल्तानपुर में लुटेरी दुल्हन के गैंग का पर्दाफाश हुआ। शादी के नाम पर लोगों के साथ करती थी ठगी। जहां भोले भाले युवकों को बनाती थी अपना निशाना। पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। गैंग के 2 सदस्य फरार। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ कोर्ट में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। सुरक्षा अलर्ट जारी। तलाशी के बाद कचहरी खाली करा दी गई। यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने की खबर पक्की। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ सपा जाएंगे। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर शोएब उर्फ बॉबी की हत्या। अज्ञात शूटरों ने ताबड़तोड़ बरसाई 15 गोलियां। असैनी मोड़ के पास हुई कई राउंड फायरिंग। मुजफ्फरनगर में दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। गांव के कुछ लोगों ने मेहमानों से की है मारपीट। सामान और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में सीतापुर हाईवे के अर्जुनपुर चौराहे पर हुआ बड़ा हादसा। बाइक सवार छात्रों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक छात्र की हुई मुस्कर्मी घायल। कई वाहन क्षतिग्रस्त। महाशिवरात्रि को देखते हुए मुजफ्फरनगर की पुलिस ने मीट की दुकानों को तिरपाल से ढकवा दिया है। कावड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को ढकवाया गया। कावड़ियों को किसी भी प्रकार की न हो परेशानी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। मैनपुरी में सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण। एसडीएम ने ग्रामीण को निर्माण कार्य के लिए रोका। ग्रामीण शपथ पत्र देने के बाद कर सकते हैं निर्माण। डीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर लिया था संज्ञान। नोएडा में युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। युवक को गिरा गिरा कर पीटा गया। तालिबानी सजा की तरह सड़क पर घसीटा गया। युवक को अधमरा कर फरार हुए दबंग। थाना एक्सप्रेस के छपरौली की घटना। हापुड़ में टोल प्लाजा पर विवाद हुआ। कार चालक ने कर्मचारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की है। टोल कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट टोल प्लाजा की घटना। सहारनपुर में पुलिस की गौकशों के साथ हुई मुठभेड़। 2 गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। 5 से 6 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाशों की तलाश के लिए कॉम्बिंग।
आगरा में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मार डाला। आत्महत्या दिखाने के लिए रचा गया था षड्यंत्र। दोनों आरोपी गिरफ्तार। 9 फरवरी की रात तक केस दबाकर की गई थी निर्मम हत्या। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग। सीतापुर हाईवे पर कार बनी आग। ककोला सीतापुर शादी समारोह में जा रहा था परिवार। बाल बाल बचा। बदायूं में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में जोरदार टक्कर। 3 की मौत, कई घायल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में फटा सिलेंडर। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है मामला। सहारनपुर में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़। इस दौरान 2 गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। अभियुक्तगण शातिर किस्म के गौकश अपराधी। मैनपुरी में निवेश घोटाले पर एफआईआर दर्ज। भोगांव थाना पुलिस ने फेमस एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लाखों रुपए के निवेश घोटाले का मामला। कन्नौज में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए उसको लेकर हो रही तैयारी। साप्ताहिक परेड में ड्रिल कराकर पुलिस जवानों को दिए गए टिप्स। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर वसूली करते 2 लोग हुए गिरफ्तार। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग के नाम पर हलवाइयों से 2,000 रुपए की वसूली करते थे। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गेसूपुर का पूरा मामला। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। नवनिर्वाचित बार सचिव अधिवक्ता ब्रजभान सिंह की हुई मौत। सिकंदरा राव के रती भानपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। मेरठ में अंतर धार्मिक विवाह पर महापंचायत। विवाह स्थल पर हिंदू संघों की पंचायत बुलाई गई। शादी से पहले मेरठ में बढ़ा विवाद। हिंदू मुस्लिम विवाह को लेकर महापंचायत। बलिया में दबंगों का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर दुकान में लगा खूनी खेल। व्यापारी फरीद पर जानलेवा हमला। आधा दर्जन बदमाशों ने की लूटपाट। बेखौफ लुटेरों की तलाश शुरू। साथ ही कानपुर में परिवार पर हुआ जोरदार हमला। 4 महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया। छेड़खानी का विरोध करने पर खूनी अंजाम भुगतना पड़ा। बीच सड़क पर महिलाओं के चेहरों पर ब्लेड से हमला। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। आंदोलनकारियों को 20 की जगह 30,000 मिलेगी अब पेंशन। आश्रितों की पेंशन में भी हुई बढ़ोतरी। आश्रितों को 5,500 रुपए मिलेगी पेंशन। धामी सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बेसहारा बच्चों के भविष्य को संबल देते हुए 3 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। हर महीने 3,000 की दी जा रही है मदद। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सियासी हलचल हुई और भी तेज। सीएम धामी से विधायकों ने की है मुलाकात। विनोद कंडारी, महेश जीना ने शिष्टाचार भेंट की है। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा। रायपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया समाधान। अब तक राज्य के 7 लाख लोग लाभान्वित। देहरादून में सीएम धामी के निर्देश पर गरज रहा है प्रशासन का पीला पंजा। वन भूमि को अवैध कब्जों और मजारों से मुक्त कराया जा रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले हो रहे लगातार बुलंद। अवैध खनन से धंसा नेशनल हाईवे 707 200 मीटर आगे कैंपटी टैक्सी स्टैंड के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग का पुश्ता भरभरा कर गिर गया। देहरादून के सहसपुर स्थित धौलास हरियावाला के विवादित भूमि पर अब बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट का केंद्र बना है, जहां सीएम धामी ने दी है चेतावनी। देवभूमि में तुष्टीकरण और साजिशों के लिए कोई जगह नहीं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। थली गांव के जंगलों में बेकाबू आग। धुएं से घुटी घाटी। स्थानीय लोगों का सांस लेना मुश्किल। हल्द्वानी के गल्ला मंडी में हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। लिव इन कपल की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या। पुलिस ने 4 संदिग्ध हिरासत में लिए। और चलिए बात करते हैं खबरों की, जहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के फैक्टशीट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसमें अब भारत से 500 अरब डॉलर की खरीद को बाध्यकारी नहीं बताया गया और दालों से जुड़ा जिक्र भी हटाया गया, जिससे दिल्ली को अब कुछ राहत मिली है।
व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की फैक्ट शीट में बदलाव किया है, जिससे भारत को कुछ प्रमुख राहत मिली है। शुरुआती दस्तावेज में ये कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन संशोधित फैक्ट शीट में इसे केवल दरअसल खरीदने का इरादा बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये शर्त अब बाध्यकारी नहीं है। साथ ही पहले की सूची में शामिल दालों का उल्लेख हटाया गया है, जिससे किसानों और घरेलू कृषि क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं को कुछ हद तक संबोधित किया गया है। ये संशोधन उस समय किए गए हैं जब भारत के वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया था कि 500 अरब डॉलर का आंकड़ा भारत के लिए कोई बाध्यकारी खरीद वादा नहीं है, बल्कि ये बाजार में बढ़ती मांग और वाणिज्यिक अवसरों पर आधारित है। भारत के कृषि समुदाय और व्यापार समूह ने इस डील को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की थी। हालांकि सरकार का कहना है कि संवेदनशील कृषि उत्पादों का संरक्षण जारी रहेगा। साथ ही बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, जिसके बाद अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद कई देशों ने बधाई संदेश भी भेजे हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी ने 2/3 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, जिससे वह 20 सालों बाद फिर से सत्ता में लौटने की ओर अग्रसर है। पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और डबल सेंचुरी मारी। जहां तारिक रहमान जो पार्टी के चेयरमैन हैं और 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे हैं, उन्होंने चुनावी सफलता को जनता का समर्थन बताया है। बीएनपी की जीत को कई देशों ने स्वीकार किया है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने पार्टी और रहमान को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है और सहयोग की इच्छा जताई है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी तारिक रहमान को बधाई देते हुए लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन का आश्वासन दिया है। इस चुनाव को बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं चीन के शंघाई में एक व्यस्त सड़क अचानक से धंस गई और वहां पर एक 20 मीटर से भी चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे समा गया। स्थानीय अधिकारी पाइपलाइन फटने और सॉफ्ट सॉइल के मिलकर हादसे के मुख्य कारण बता रहे हैं, लेकिन किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। शंघाई के मीनहांग जिले में हाल ही में एक बड़ा सड़क धंसने का मामला सामने आया, जहां कीसिन और लियान रोड के बीच सड़क का एक हिस्सा अचानक ही नीचे गिर गया और लगभग 10 से 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि क्रैक्स फैलने के बाद सड़क एक गहरे छिद्र में बदल गई, जिसमें आसपास के हिस्से भी प्रभावित हुए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये दुर्घटना पास की मेट्रो निर्माण साइट पर पानी की पाइपलाइन के फटने और मिट्टी के कमजोर बने रहने से आई, जिससे नीचे की मिट्टी बहकर समर्थन खो बैठी और सड़क धंस गई। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है और आपात टीम मौके पर मरम्मत और सुरक्षा कार्य कर रही है। हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है और साथ ही विस्तृत जांच जारी है।